ये पियक्कड़ लोग हैं, ये समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। ये अखिलेश यादव से पैसा लेते हैं, समाज को गरियाते हैं। ये कालनेमी लोग जो माननीय ओम प्रकाश राजभर की ताकत को रोकने का जो विचार रखते हैं, ये अपना टिकट बचाने का काम करना चाहते हैं, ये अपना मंत्रालय बचाने का कालनेमी बता रहे एनडीए गठबंधन के साथ आप भी हैं, वो भी हैं। वो एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, वो टिकट बचाने वालों का कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी कहती है कि ओम प्रकाश राजभर का आजमगढ़ में कुछ नहीं है, ये मेरा गढ़ है, तो समाजवादी पार्टी को भी बताया जा रहा है। इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया है। समागम जो सामाजिक समरसता महारैली में आया हुआ है, इतना गर्दा मच गया है कि इस मैदान में जगह नहीं बचा है पैर रखने के लिए। इस मैदान में शंखनाद भी हो गया, शंख बजाए ब्राह्मण समाज के लोगों ने, और ब्राह्मण समाज शंख बजाया है और राजभर आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब ये ब्राह्मण समाज के हजारों लोगों ने आशीर्वाद दिया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कि आने वाले समय में इस आजमगढ़ से परिवर्तन का आगाज शुरुआत हो गया है। 2027 में तीसरी बार 2017 से बड़ा विजय पताका लहराने का यहाँ से संकल्प लिया जा रहा है। महारैली के लिए आजमगढ़ को क्यों चुना गया? क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि ओम प्रकाश राजभर का आजमगढ़ में कुछ नहीं है, ये मेरा गढ़ है। तो समाजवादी पार्टी को भी बताया जा रहा है कि ये जो गढ़ बना के रखे थे, यहाँ 21 किलोमीटर अहिरोला कप्तानगंज मार्ग को गड्ढा बना के रखे थे। 58 करोड़ रुपया माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ला करके उस गड्ढे को पाट करके यहाँ के व्यापारियों का व्यापार चलाने का इंतजाम किया है, यहाँ किसानों का किसानी बेहतर करने का काम किया है। यहाँ के महिलाओं का उस गड्ढे में जो डिलीवरी लेकर जाती थी, उनका जाने चली जाती थी, कितने लोगों की जाने चली गई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने गढ़ बना करके इसको गड्ढे में बना दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर इसी गड्ढे को पाट करके यहाँ के सभी अगड़े पिछड़े दलित वंचित शोषित समाज के हर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भागीदारी समरसता महारैली का आयोजन करके शंखनाद कर दिया है। आपके ही समाज के नेता हैं, मंत्री हैं अनिल राजभर जी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मात्र उनका भी कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या उनका क्या मकसद है कि कहीं कुछ खेल बिगाड़? अभी यहाँ 12 बजे तक ये मैदान भर चुका है, जगह नहीं बचा है। चारों तरफ पूरा मैदान में चारों तरफ गाड़ियों का रेला लगा हुआ है। लोग जितना यहाँ दिख रहे हैं इतना ही बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कालनेमी लोग जो माननीय ओम प्रकाश राजभर की ताकत को रोकने का जो विचार रखते हैं, ये अपना टिकट बचाने का काम करना चाहते हैं, ये अपना मंत्रालय बचाने का कालनेमी बता रहे एनडीए गठबंधन के साथ आप भी हैं, वो भी हैं। वो एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, वो टिकट बचाने वालों का कार्यक्रम है, वो भाड़े के लोगों का कार्यक्रम है, यहाँ अखाड़े के पहलवानों का कार्यक्रम है। ये भाड़े के लोग नहीं है, ये अपने हक अधिकार सामाजिक न्याय को पाने वालों का कार्यक्रम है। यहाँ समाज के हर वर्ग यहाँ इकट्ठा है। वहाँ तो कुर्सी पर आदमी बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस गढ़ में जो समाजवादियों का गढ़ है, इस गढ़ को आने वाले समय में खत्म करके यहाँ की जनता के जो स्वर को दबाया गया है, जो यहाँ के सम्मान को दबाया गया है, जो यहाँ के अधिकारों को लूटने का काम किया गया है, उसको हम लोग सम्मानजनक सामाजिक न्याय के रास्ते पर सभी समाज को देने का काम करेंगे। तो जो समाज को उम्मीद दिख रही है कि जो स्वर नहीं दे पाए, जो संघर्ष नहीं दे पाए, जो साहस नहीं दे पाए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनको साहस देने का काम कर रहे हैं। यहाँ गुंडई चरम पर थी, हम लोगों ने गुंडई खत्म करने का काम किया है। ये गुंडई खत्म करने वाले लोग यहाँ हैं, ये गरीब लोग इकट्ठा हैं, सामाजिक न्याय पाने वाले लोग हैं, इस विकास की यात्रा में साथ देने वाले लोगों का ये हुजूम है। कभी आप लोगों के साथ रह रहे थे महेंद्र राजभर जी, आज तो वो महेंद्र राजभर जी आप लोगों के साथ कभी रहते थे, खड़े रहते थे, बैठते थे, सोते थे, उन्होंने पाला बदला और अब तो विरोध करते हैं। वो सीधे कहते हैं कि राजभरों को ठगने का काम आप लोग करते हैं। ऐसा है कि अगर हम लोग ठगे होते तो इतने लाखों के लोग यहाँ नहीं आते। ये बिके हुए लोग हैं, ये पियक्कड़ लोग हैं, ये समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। ये अखिलेश यादव से पैसा लेते हैं, समाज को गरियाते हैं, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर को गाली देते हैं। और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका ये लोग बात कर रहे हैं, बनारस में माननीय ओम प्रकाश राजभर को कहा गया चोर हैं, ये लुटेरा हैं, ये समाज के लोगों को गाली दिया गया। क्या आप समाज को गाली देकर के आगे बढ़ना चाहते हो? समाज को चोर कह के आगे बढ़ना चाहते हो? ये प्रमाण है ये यहाँ की जनसैलाब कि आने वाले समयों में जो लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को खड़ा होकर सिर्फ गाली देने का काम किया है, उनको जनता ने कभी स्वीकार करने का काम नहीं किया। 10 विधानसभा है, 10 के 10 सपा के विधायक हैं, कितनी चुनौती लग रही है, कितना आसान? अब जिन लोगों को लग रहा था कि हमारा गढ़ है, अब गढ़ समाप्त,
और ओम प्रकाश राजभर का विजय पताका अब इसी आजमगढ़ में 10 विधानसभा में एनडीए को जिता करके एहसास कराया जाएगा। गढ़ नहीं, अब ये एनडीए का गढ़ बनेगा। एनडीए का जिक्र करें, लेकिन इसी भीड़ में से कुछ लोग करें हम तो ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री देखना बिल्कुल बनाना चाहते, कौन नहीं, हमारा ये समर्थक क्यों नहीं चाहेगा माननीय मुख्यमंत्री बने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। ये तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सांसद विधायक बनाना चाहते हैं। जब हमारी सेना बढ़ेगी तो ये सारे लोगों का आशीर्वाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति के बेटे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का कानून बना देंगे, उत्तर प्रदेश में शराब बंद करने का कानून बना देंगे, उत्तर प्रदेश में समाज के हर वर्गों को एक समान शिक्षा का इंतजाम करा देंगे। जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, गरीबों की जो जमीन लूट करके रखे हैं विरोधियों ने, उनको जमीन दिलाने का काम करेंगे। जितने जीएस बंजे सरकार की जो संपत्ति है उसको गरीबों में बांटने का काम करेंगे। आरक्षण की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कई पार्टियों में आप लोग रहे, लेकिन वो उस लड़ाई में आप लोग अभी कामयाब नहीं दिख रहे हैं अपने समाज को आरक्षण। ऐसा है कि जिस दिन लड़ाई क्यों नहीं बढ़ रही आगे, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को संघर्ष करके हम लोगों ने रोहिणी आयोग का गठन कराया और रोहिणी आयोग की गठन 2018 में लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वहां राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा है। 6 साल संघर्ष करके कोटे में कोटा लागू कराने की बात कोई कर रहा है? ये समाजवादी कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। ये सामाजिक न्याय के दुश्मन, ये नहीं चाहते हैं कि विकास हो, ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़ों को आरक्षण मिले, दलितों को आरक्षण मिले, गरीबों को आरक्षण मिले। आरक्षण दिलाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। इसीलिए तो जाति जनगणना कराने का फैसला हुआ है कि जाति की जनगणना होगी, जिसकी जितनी संख्या उसकी भागीदारी कराने का काम हम लोग करेंगे। एनडीए के साथ आप लोग, लेकिन एनडीए का झंडा यहाँ नहीं दिख रहा है, कमल का झंडा। ये भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम है, ये एनडीए का कार्यक्रम नहीं है। ये भ्रमित मत करना जनता को। ये भारतीय समाज पार्टी पीला झंडा छड़ी निशान ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद का कार्यक्रम है। ये विरोधियों का कार्यक्रम नहीं। मत कह देना कि ये एनडीए कार्यक्रम झंडा उनका नहीं। यहाँ झंडा महाराजा सुहेलदेव राजभर, यहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर के चाहने वाले लोगों का है। ये भारतीय समाज पार्टी का है और लाखों की तादाद भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ी है। कल के डेट में कोई विरोधी आकर कह देगा कि अरे ये तो कुल दूसरे झंडा वाले आए हैं, इसीलिए अपना झंडा लगा के अपना कार्यक्रम, दूसरे झंडा और दूसरे झंडा नहीं लगाते हैं। एक आखिरी सवाल है कि अब आप कह रहे हैं कि 10,000 ब्राह्मणों को यहाँ इकट्ठा करने की बात हुई है, लेकिन अभी हाल ही में एक कानून आया, यूजीसी कानून, जिसमें सवर्ण इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप उनको मना पाएंगे? आपके मंत्री जी खुद नहीं, बिल्कुल पूरे देश में संविधान समानता की बात करता है, किसी के साथ अन्याय करने की बात नहीं करता। अगर कहीं से लोगों को लग रहा है कि अन्याय की बात है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और सरकार उस सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपना अपील करेगी कि जो भी गड़बड़ी है उसको दुरुस्त करके समाज के हर वर्गों को न्याय दिलाने के कानून देश में लागू होगा। ये हमारे साथ अरुण राजभर जी थे, जो आपको हमने बताया कि ये आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में सामाजिक समरसता महारैली का एक बड़ा आयोजन किया गया है, क्योंकि ये भीड़ बता रही है कि ये आयोजन एक बड़ा आयोजन यहाँ नज़र आ रहा है। हमने बातचीत की अरुण राजभर से। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।